प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 जनवरी शनिवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 4, 17 से 19 और अध्याय 10, पद संख्या 1 तक। यही वह मनुष्य है जिसके विषय में प्रभु ने कहा था, शाऊल उसकी प्रजा का शासन करेगा। बेन्यामीन प्रांत में एक कीश नामक धनी मनुष्य रहता था। वह अबीएल का पुत्र था, अबीएल शरोर का, शरोर बकोरत का और बकोरत अफिय्याह का पुत्र था। कीश के एक शाऊल नामक नौजवान और सुंदर पुत्र था। इस्राएलियों में शाऊल से सुंदर कोई नहीं था। वह इतना लंबा था कि उसका सिर और कंधे दूसरे लोगों के ऊपर हो जाते थे। किसी दिन शाऊल के पिता कीश की गधियाँ भटक गई थीं। उसने अपने पुत्र शाऊल से कहा, किसी नौकर के साथ गधियों को खोजने जाओ। शाऊल ने एफ्राइम का पहाड़ी प्रदेश और शालीशा प्रांत पार किया, किंतु गधियों का पता नहीं चला। इसके बाद वो शाआलीम प्रदेश और बेन्यामीन प्रदेश पार कर गए, किंतु वहाँ भी गधियों का पता नहीं चला। शामुएल ने जैसे ही शाऊल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यही वह है जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ, यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। शाऊल ने फाटक पर शामुएल के पास आकर कहा, कृपया मुझे यह बता दें कि दृष्टा का घर कहाँ है। शामुएल ने शाऊल को उत्तर दिया, मैं ही दृष्टा हूँ। मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो, तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे। मैं कल सवेरे तुम्हें विदा करूँगा और जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बताऊँगा। सामुएल ने तेल की शीशी लेकर उसे शाऊल के सिर पर उंडेला। इसके बाद उसने उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। तुम प्रभु की प्रजा का शासन करोगे और उसके चारों ओर के शत्रुओं से मुक्त करोगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, पद संख्या 13 से 17 तक। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं?
ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, प्रभु तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के दोनों पाठ हम सभी लोगों को ईश्वरीय बुलाहट, ईश्वरीय चयन और ईश्वरीय कृपा के बारे में बताते हैं। पहले पाठ में जो हम लोग ने सामुएल के ग्रंथ से सुना, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर साउल को एक राजा बनाने के लिए चुनते हैं। ईश्वरीय योजना के अनुसार उनको चुना जाता है। जब उनको चुना गया, वो कहीं प्रार्थना तो नहीं कर रहे थे, कहीं सिंहासन पर तो बैठे नहीं थे, बल्कि एक साधारण परिस्थिति में उनको बुलाया गया। उनके पिताजी ने उनसे कहा था कि उनके गदही के बच्चे खो गए हैं, उनको ढूंढने के लिए चले जाओ। और उनको ढूंढते हुए वो चला गया था। उस समय सामुएल को उनका दर्शन होता है। ईश्वर ने पहले से ही सामुएल से कहा था कि एक ऐसा युवक आपको मिलेगा, आपको दर्शन करेगा और आप उन्हें तेल से अभिषिक्त करेंगे। और जब सामुएल ने इस बात को साउल के सामने रखी, तो साउल ने कहा, मैं तो इसके लिए योग्य व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैं बेन्यामीन, जो एक सबसे छोटा वंश है, उसका मैं पुत्र हूँ, उस वंश से मैं आता हूँ, इसलिए मैं कोई एक उतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन ईश्वर ने उनको चुना, ईश्वर ने उनको अभिषिक्त किया। कई बार हम लोग जब ईश्वर हमको चुनते हैं, हम अपने आप को अयोग्य समझते हैं। मैं फॉर्मेशन में रहा, मैंने देखा कि जितने युवक आते थे तो कई बार वो अपने आप बहुत ही नगण्य समझते थे, मैं इसके लिए योग्य नहीं समझते थे। लेकिन ईश्वर ऐसे जो अयोग्य हैं उनको योग्य बनाते हैं, उनको अपने समान बनाते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि कई सारे लोग जो विशेष करके ईश्वरीय प्रजा के साथ अपने कार्य करने के लिए आगे निकले हैं, वो ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं रहे होंगे, लेकिन ईश्वर ने उन सभी को चुना, ईश्वर ने उनको अपने योग्य बनाया, ईश्वर ने उनको आशीषित किया और सुसमाचार फैलाने के लिए भेजा। आज जब हम लोग चाहते हैं चुनने के लिए या बुलाहट के लिए हम लोग जाते हैं, कई सारे युवा कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो इसके लिए योग्य नहीं हूँ, मुझे मत ले जाइए, मेरे भाई को ले जाइए, मेरे पड़ोसी को ले जाइए, मेरे चर्च के और किसी को ले जाइए। इस तरह की बातें हम लोग को सुनने को मिलती है। लेकिन ईश्वर अपनी योजना के अनुसार जिसको चाहिए उसी को चुनता है। आज के दूसरे पाठ में जो सुसमाचार से लिया गया है, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु लेवी को बुलाते हैं। लेवी जो नाकेदार था, नाकेदार वास्तव में लोगों की दृष्टि में पापी थे, क्योंकि नाकेदार जितना कर उनको वसूलना था उससे ज़्यादा वो लोग वसूलते थे, इसलिए लोगों की दृष्टि में वो अच्छे नहीं माने जाते थे। वो एक तरह से राष्ट्रद्रोही भी समझे जाते थे। और ऐसे व्यक्ति को जब प्रभु ने बुलाया, वो तुरंत उठ के उनके पीछे हो लिया। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ काम है उसके बाद मैं आऊँगा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु से कुछ लोगों ने आके कहा, जहाँ कहीं भी आप लोग जाएंगे हम आपके पीछे पीछे आते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पीछे चले आओ। लेकिन
कुछ लोगों ने शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने कहा, मैं अब पहले मुझे अपने पिता को दफनाने दो। पिताजी मरे तो नहीं थे। जब उन्होंने कहा कि मुझे अपने पिता के दफनाने दो, मतलब क्या था? वो अपने पिता के मरने तक इंतज़ार करना चाह रहा था। उसके बाद उसको दफनाने के बाद ही प्रभु के पीछा करना चाह रहा था। और दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं अपने घर जाऊंगा, अपने परिवार के लोगों को अलविदा कहकर आऊंगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लोग कुछ शर्तें प्रभु यीशु के सामने रखते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पीछे होऊंगा। ये समाप्त होने के बाद, इतनी कंडीशंस, ये शर्तें समाप्त होने के बाद मैं आपके पीछा करूंगा। आज जब हम लोग बुलाहट के लिए जाते हैं, कई सारे लोग शर्तें रखते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ाई के लिए विदेश भेजेंगे तो मैं आऊँगा, या अच्छा पोस्ट मिलेगा तो मैं आऊँगा। तो इस तरह मतलब कुछ उम्मीदें रखकर ही पुरोहित बनना चाहते हैं या अपनी बुलाहट को समझना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर लेवी बिना कोई शर्तें रखते हुए अब प्रभु के पीछे चला आता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु नाकेदारों के बीच में भोजन कर रहे हैं। और जब फरीसी दल के लोगों ने उसको देखा और शास्त्रियों ने देखा कि प्रभु यीशु उनके साथ भोजन कर रहे हैं, उन्होंने कहा, ये देखो यह कैसे व्यक्ति है, पापियों और नाकेदारों के बीच में भोजन कर रहा है। तब प्रभु यीशु ने कहा है, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की आवश्यकता है। प्रभु यीशु इस तरह एक तरह से अपने आप को एक वैद्य प्रस्तुत करते हैं। जितने लोग पापी थे उनको एक तरह से बीमार लोगों के कैटेगरी में रखा जाता है, और प्रभु कहते हैं, मैं उन सारे बीमार लोगों के लिए, उन सारे पापी लोगों के लिए बुलाया गया हूँ, उनकी सेवा के लिए बुलाया गया हूँ, उनके लिए कृपा प्रदान करने के लिए, अनुग्रह प्रदान करने के लिए मैं बुलाया गया हूँ। तो ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को पश्चाताप करते हुए, पाप को त्यागते हुए प्रभु के पीछे चले आना। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि वो ऐसे लोगों के लिए बुलाए गए हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 पद संख्या 3 कहता है, ईश्वर टूटे हृदय वालों को चंगा करता है। जो हृदय से टूटे हुए हैं, जो दुखी हैं, जो पाप किए हैं, ऐसे सारे लोगों को प्रभु स्पर्श करते हैं, उनको चंगा करते हैं। तो प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उनके पीछे हो लें। आज के दिन हम सभी लोगों को एक आह्वान है उनका पीछा करने के लिए, उनके अनुयायी बनने के लिए। आज हम लोग संत अंतोनी का त्योहार मनाते हैं। एक मठाधीश थे, उन्होंने प्रभु के वचन को सुना। जब वो सुसमाचार पढ़ रहे थे, प्रभु के वचन ने उनको कहा कि तुम अपना सब कुछ बेच डालो और मेरे पीछे हो लो। और उन्होंने ऐसा ही किया, सब कुछ बेच दिया। अपने पास जो कुछ था सब बेचकर वो एक मठाधीश बनने के लिए सामने आया। हो सकता है कि कई बार हम लोग अपने आप को एक नगण्य समझेंगे, हम इसके लायक नहीं समझेंगे। कई सारे लोग हैं, सोचते कि मैं पापी हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैंने कुछ समय पहले आपको एक कहानी सुनाई थी, एक ऑटो राजा की कहानी सुनाई थी। वो ऑटो राजा जो बचपन से ही चोरी करने में, शराब पीने में, सिगरेट पीने में लगा हुआ था, बड़ा होकर बड़ा सा चोर बन गया। सभी लोग परेशान थे, माता पिता परेशान थे। माँ यहाँ तक कि चर्च में जाकर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर इसको तो उठा ले। ऐसा व्यक्ति प्रभु के स्पर्श से चंगा हो जाता है। आज वही व्यक्ति एक ऐसा आश्रम चला रहा है जहाँ पर 400 से भी ज़्यादा जो पद दलित लोग हैं, जिनके लिए देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, ऐसे लोगों की देखभाल वो कर रहा है।
एक समय यहाँ तक कि अपनी ही माँ उसको कोस रही थी, सारे आस पड़ोस के लोग कोस रहे थे, ये मर जाएंगे तो अच्छा है। ऐसा व्यक्ति प्रभु के स्पर्श में अपनी ज़िंदगी बदल देता है। संत अगस्तिन की कहानी भी हम लोग जानते हैं। माँ कितना रो रही थी, 17-18 साल तक उनके लिए प्रार्थना कर रही थी कि ये अपना जीवन बदल जाए। लेकिन जब प्रभु ने स्पर्श किया, प्रभु के वचन ने उनको स्पर्श किया, उसने अपना संपूर्ण जीवन परिवर्तित किया और कहा, हे प्रभु, तूने मुझे अपने लिए बनाया है और मेरा हृदय तब तक अशांत रहेगा जब तक वो तुझ में विश्राम ना पाए। ईश्वर हम सभी लोगों को आशीषित करते हैं। कई बार हम लोग अपने आप को नगण्य समझेंगे, हम योग्य नहीं समझेंगे, लेकिन ईश्वर हमें आशीषित करते हैं। एक युवती मेरे पास आई और कहने लगी कि फादर जी, मैंने अपने जीवन में कुछ गलतियां की थी। मैं किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ गई थी। उस दोस्ती परिवार के लिए अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैंने उसको तोड़ना अच्छा समझा, लेकिन इसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा, देखो, शादी एक दिन तुम्हारी ज़रूर होगी, ईश्वर की योजना के अनुसार होगी। प्रार्थना करो कि तुमको ईश्वर ऐसा वर प्रदान करें जो सचमुच में तुमको खुश रखेगा। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले उसने अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना उचित समझा और उसके लिए उसने कदम उठाया। उस लड़की को उसने त्याग दिया, नया जीवन जीने के लिए वो तैयार हो गई और इसलिए प्रभु ने आशीषित किया। देर से क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर ने उन्हें अच्छा लड़का प्रदान किया। तो कई बार हम लोग जब ईश्वर हमें आशीष नहीं प्रदान करते हैं, देरी करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन ईश्वर अपनी योजना के अनुसार हम में से प्रत्येक को चुनते हैं, हम में से प्रत्येक को आशीषित करते हैं और हम में से प्रत्येक को ऐसा साधन बनाना चाहते हैं जिससे कि हमारे माध्यम से प्रभु का वचन दूसरों तक पहुंच जाए। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सबसे पहले क्योंकि एक क्रिस्तीय बनने का चयन आपने किया है, आपने हमें चुना है, एक बुलाहट दिया है जिससे कि हम सच्चे क्रिस्तीय बनकर आपके पद चिन्हों पर चलें। कई बार हम लोग अपनी अयोग्यता दर्शाते हुए आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं किए हैं, इसलिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और आज फिर एक बार हम वचन देना चाहते हैं, इसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहते हैं कि हम आपके वचनों को सुनेंगे, आपके वचनों पर मनन चिंतन करेंगे और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और आज के दिन जितने लोग इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आपके इन वचनों को सुन रहे हैं, इन सभी लोगों को आशीषित कर। आपने उन्हें चुना है, आपने उन्हें इन वचनों को सुनने का अवसर प्रदान किया है। उन सभी को आशीषित कर, उन सभी लोगों को अपने प्रेम में बांधे रख। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी